हेलो 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 हेलो। कितने कैप्सूल हो गए हमारे? 15। और सॉल्यूशन हमने कितने का भी कराया है? 11 का। 12 13 14 15, ठीक है। जी भाई लोगों, तो कल तो खैर हादसा ही हो गया था। इन और इनटू तक हो गया था हमारा ना। नहीं, इन और इनटू हुआ नहीं था, इन और इनटू से स्टार्ट होगा। इन और इनटू से स्टार्ट होगा भाई। हाँ सर, ये लीडर बोर्ड क्या है? क्या होता है भाई ये लीडर बोर्ड? कुछ नहीं है, ये सब बकवासबाजी होती है। पढ़ाई पे ध्यान दो। ये लोगों के सिलेबस बेचने का तरीका है। फलाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, कोई नहीं होता। मार्क्स तब भी हमारे बच्चों की 20 में से 21 आते हैं। ठीक है, बिना किसी लीडर बोर्ड के। कंटेंट में दम होना चाहिए, और पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए, और पढ़ने वालों में भी दम होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट मेहनती हैं सारे के सारे, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं। बकवासबाजी में ध्यान नहीं देते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये लीडर बोर्ड, फलाना बोर्ड, ये वो, ये पोल, वो पोल, इतना टाइम है तुम्हारे पास ये सब करने का? आओ जी। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, देखो भाई। इन, इट इज यूज टू शो प्रेजेंस इनसाइड समथिंग। मान लो, सपोज करो मेरे भाई, ये कोई बॉक्स है और तुम इसके अंदर बैठे हो, तो इन। लेकिन तुम बाहर से टक्कर मार के अंदर आ गए। जब तुम बाहर से अंदर पहुंचे तो इनटू कहलाओगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई कमरा है, इसे रूम ही मान लेते हैं। तुम इस रूम के अंदर बैठे हो तो तुम इन हो। लेकिन तुम बाहर से चल के अंदर आ गए, तो इसका मतलब इनटू नहीं होगा यहां पर। तो इट इज यूज टू शो प्रेजेंस इनसाइड समथिंग। तो इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर, चाहे वो सिटी के अंदर हो, स्टेट के अंदर हो, कंट्री के अंदर हो, है ना। किसी प्रोफेशन में भी अगर आप हैं, तो उसके लिए भी इनका इस्तेमाल होगा। इनटू वही है, बाहर से अंदर, जो मैं अभी बता ही रहा था आपको, या अवस्था परिवर्तन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए। लो भाई, पहला एग्जांपल बताओ, पहला और दूसरा। अतुल रंजन भैया, मेरा बस चले तो मैं आपको पद्म श्री दिलवा दूं। दिन भर क्लास लेते हो आप। बस बस, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ जरा, तुम सिलेक्शन ले लो, वही है पद्मश्री। मैजिशियन टर्न शुभम। मैजिशियन ने शुभम को टर्न किया पीजन में, तो उसका स्टेट चेंज हो गया, इंसान से कबूतर बन गया। उन्होंने डाइव किया रिवर में, तो चेंज ऑफ स्टेट, बाहर से अंदर, है ना, आउटसाइड टू इनसाइड। डिड यू सी एनीबडी, क्या तुमने किसी को देखा कार में, तो कार के अंदर क्या हो जाएगा, इन। मेरे पिताजी बिस्तर में है, मतलब इन बेड। इन बेड का मतलब होता है बीमार होना। हर लाइफ, उसकी जो जिंदगी है वो खतरे में है, तो इन डेंजर। इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में होना। वो द्विधा में थी, तो शी वॉज इन कंफ्यूजन। दे वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, वो बैठे हुए थे, कहां बैठे हुए थे, लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। तो सिटिंग इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, आई कैन नॉट स्विम कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी में नहीं तैर सकता। इन आ जाएगा यहां पर। लेकिन एक बात याद रखना, ठीक है, जब वाटर के अंदर, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, वो कह रहा है यहां पे कि मान लो जैसे पानी के अंदर मैं तैर रहा हूं, तो ये तो पानी के अंदर ही हूं ना। जब तुम बाहर से पानी के अंदर डाइव मारोगे, तो डाइव वाले में इनटू इसलिए आता है कि तुम बाहर से अंदर जा रहे हो, और जब अंदर तैर रहे हो तो उसके लिए इन रहता है। ठीक है, और डाइव के पीछे आता है इनटू, या जंप के पीछे भी इनटू आता है। जंप में भी इनटू लेते हो बाहर से अंदर। ठीक है भाई। स्विम इन वाटर, तो स्विम इन वाटर मतलब पानी के अंदर तैरना है। और फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि फ्लोट का मतलब क्या होता है, बताओ। फ्लोट का मतलब होता है सरफेस पर तैरना, है ना। फ्लोट का मतलब तैरना, ऑन मतलब सरफेस पर हो जाएगा, ऊपर। अच्छा, जैसे पानी के अंदर रहते हैं तो लिव इन, और जमीन के ऊपर रहते हैं तो लिव ऑन हो जाता है। सही है, ये तो खैर सीधी सी बात है। भाई जमीन के तो हम ऊपर रहते हैं ना, ऑन। और अगर पानी है तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। चलो जी।
ऑन वर्सेस अपॉन वर्सेस ओवर वर्सेस अंडर। चलो एक पिक्चर से समझाता हूं, पिक्चर मेथड से। देखो, ऐसे मान लो ये कोई बॉक्स है और इसके ऊपर मैंने ये कोई बॉल रख दी है, तो ये क्या है? ये ऑन है। समझ गए ना भाई? इस बॉक्स के ऊपर बॉल रख दी है तो ये ऑन होगा ना? अरे बोलो हाँ। अब अगर मैं इसके नीचे रख दूंगा इस बॉल को यहां पर, ये टेबल ही मान लो चलो, तो ये टेबल के कहां होगी? अंडर होगी, टेबल के नीचे हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई बिल्ली यहां से कूद के यहां पहुंच जाए झपट्टा मार के, तो ये अपॉन हो जाएगा, जंप कर रहा है मोशन में। ठीक है। तो अब ओवर, अगर इस टेबल के ऊपर कोई पंखा चल रहा होगा, फैन, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये ओवर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये फैन जो है ये ओवर कहलाएगा। आ जाओ जी। तो ये आप पढ़ लेना, यहां पर मैंने आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पिक्चर के माध्यम से सारा समझा दिया है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, सीधा सीधा बताओ फटाफट। पहले में बताओ क्या आएगा। हाँ जी, फरमान अली कह रहा है स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी? बोलो सर। जिसने भी व्यक्ति ने भी कल मतलब कम इस बार कट ऑफ बताई ना, समझो उसको मैं ट्रोल करूंगा सबसे पहले। ये कट ऑफ वाले सब फेल हो जाते हैं। पिछली बार कहां चले गए थे कट ऑफ वाले? पिछली बार सब फेल नहीं हो गए थे? सबकी कट ऑफ रखी की रखी रह गई थी। तो कुछ नहीं होता ये कट ऑफ वट ऑफ, सब बेकार की बातें हैं। चलो जी, पंखा तुम्हारे ऊपर चल रहा है तो ओवर, बिल्ली टेबल के बैठी है। अच्छा, इसमें ऑन और अंडर दोनों आ जाएंगे, क्योंकि बिल्ली तो टेबल के ऊपर भी बैठ सकती है और नीचे भी बैठ सकती है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे। ये बनाओ, ब्रिज बनाया गया नदी के कहां बनेगा? ऊपर बनेगा, तो नदी के ऊपर क्या होना चाहिए? ओवर होना चाहिए। और कूली लगेज को अपने सर पे लेके जाएगा तो ऑन लगेज, ऑन इज हेड हो जाएगा, सिर के ऊपर रख के ले जाएगा। बिल्ली ने जंप मारा चूहे पे, तो चूहे के ऊपर झपट्टा मारेगी, अपॉन हो जाएगा मोशन। शेर, शेर ने झपट्टा मारा, द लायन स्प्रैंग काउ के ऊपर, ये भी अपॉन हो जाएगा। रिंग, मेरी उंगली, सॉरी रिंग जो है, द रिंग इज माई फिंगर। अब बताओ, मेरी उंगली है और इसके ऊपर अंगूठी है, तो क्या हो जाएगा? अब कई बच्चे कहते हैं भैया उंगली में अंगूठी, इनका मतलब अंदर चली जाएगी, तो उंगली के ऊपर होती है, तो ऑन माई फिंगर। ठीक है। कभी यहां इन लगा बैठो। इस ब्लैंकेट को बेबी के ऊपर डाल दो। देखो ये है बच्चा, इसके ऊपर ब्लैंकेट ऐसे डलेगा। जब कोई चीज दूसरी चीज को पूर्ण रूप से ढक लेगी, कवर कर लेगी, तो याद रखना उस पर हमेशा ओवर ही आएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे तुमने ये बिछा दिया, जो चादर बिछाते हैं, तो ये ओवर आएगा इसमें। ठीक है। द पिक्चर वॉज हंग, दीवार के, हाँ जैसे ये दीवार है, दीवार के अगेंस्ट आएगा ना, दीवार के सामने, तो ऑन द वॉल होगा, और दरवाजे के ऊपर ओवर द डोर होगा। ठीक है जी, ऐसे बनेगा। आज प्रैक्टिस की क्लास क्यों नहीं हुई वाईटी पर? किस चीज की प्रैक्टिस? अभी हुई तो है, तुम कहां थे? लो भाई ये बताओ, 10वां और 11वां तुम्हारे लिए। वो कह रहा है हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं।
हाँ जी, क्या लगाया? ऑन आर हैंड, हमारे हाथ में। इन आर हैंड मत कर देना, इनका मतलब है हाथ के अंदर चली जाएंगी। और घोड़ा जब फेंस, फेंस तो ये तार बाड़ होती है ना ऐसे, तो देखो कई बच्चे सोचेंगे उसके अपॉन आ जाएगा ऊपर, नहीं, उसके ऊपर को कूद के बाहर चला जाएगा। ये जंप ये वाला है, ठीक है, तो ओवर, उसके ऊपर से कूद के बाहर चला जाएगा। देखा सोनू गुप्ता, ठीक है। एक भाई कह रहा है अक्रॉस नहीं आएगा क्या? कौन से वाले में अक्रॉस? वो मुझे पक्का पता है, इसमें कह रहा होगा, वो नदी वाला जो है। देख भाई, ये ब्रिज वाले में दोनों आएंगे, अक्रॉस और ओवर। मैंने उस दिन भी दिखाया था कि ओवर ऊपर की सेंस में और अक्रॉस इस पार से उस पार की सेंस में, ठीक है। तो ये डाउट नहीं रखना। अबव और बिलो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे सिर के ऊपर पंखा मूव कर रहा है, ये पंखा है, तो ये हाइट में जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये तो हो जाएगा ओवर, और मैं इसके नीचे हूं तो अंडर, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कोई पेड़ है जिसकी हाइट इतनी है और एक पेड़ है जिसकी हाइट इतनी है, तो अब तुम ये थोड़ी कहोगे ये वाला पेड़ इस पेड़ के ओवर है, नहीं, अबव। अबव का मतलब होता है हाइयर, जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर होती है। अब ऊपर का मतलब ये वाला ऊपर नहीं कि मेरे सर पे खड़ी है, मतलब संख्या में ज्यादा, नंबर में ज्यादा, हाइट में ज्यादा, है ना, उसे हम कहते हैं अबव और बिलो। तो अबव का मतलब होता है हाइयर देन और बिलो का मतलब होता है लोअर देन, ठीक है। ओवर एंड अंडर आर यूज टू वर्टिकल हाइट। तो ओवर और अंडर तो हम वर्टिकल हाइट मतलब कहते हैं ना, मेरे ऊपर मेरे नीचे, या फिजिकल पोजीशन दिखाने के लिए यूज होते हैं। और अबव और बिलो जो है वो दर्शाते हैं लेवल, ठीक है। अबव बिलो शोज डिग्निटी, स्टैंडर्ड, नंबर, प्रेफरेंस, लेवल, ये सब चीजें दिखाते हैं। जैसे कि उसने कहा वो $10,000 से ज्यादा कमाता, तो ज्यादा मतलब हाइयर देन की सेंस आ रही है, तो ओवर नहीं होगा। मैनी पीपल लिव पोवर्टी लाइन से नीचे, तो ये थोड़ी ना कहेंगे ये पोवर्टी लाइन खड़ी है इसके नीचे, नहीं, उससे कम, तो बिलो पोवर्टी लाइन, जो लेवल है उससे कम। K2 का लेवल जो है सी लेवल से 8,611, तो अबव। ही वेज ओवर ऑब्लिक अबव 100 kg, तो 100 kg से ज्यादा उसका वजन है, तो अबव ना कि ओवर। आई विल फेवर यू ओवर ऑब्लिक अदर्स, तो यहां पर क्या कह रहा है, मैं दूसरों से ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूं, ओवर नहीं अबव। प्रेफरेंस, जब आप किसी को प्रेफर करते हो ना या चॉइस करते हो, तो उसमें भी आप अबव का इस्तेमाल करोगे, ना कि ओवर का। ही इज अबाउट 25 ईयर्स, वो 25 साल से ऊपर का है, ठीक। चलिए जी, अब आते हैं बिटवीन, अमंग और अमिड के ऊपर। देखो, अगर दो लोगों के बीच में कोई एक बंदा बैठा है तो इसे हम कहेंगे बिटवीन, ठीक है। अगर दो से ज्यादा के बीच में कोई बंदा बैठा है तो उसे हम लोग कहेंगे अमंग, ठीक है जी, मोर देन टू। लेकिन एमिड का जो रोल है ना, एमिड का जो रोल है वो यूं कह दो कि एक सेंस में एमिड यूं तो इक्वल होता है अमंग के, मतलब ये भी दो से ज्यादा के लिए और ये भी दो से ज्यादा के लिए, लेकिन इसके पास एक कारीगरी और है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन की, ये चीज इसके पास ज्यादा है, अनकाउंटेबल नाउन वाली, ठीक है। तो अमंग कभी भी अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं होता है, ठीक, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, बताओ पहले का आंसर। आस्था शुक्ला क्या कह रही हैं जी, दिखाना जरा। सर आपने YouTube पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, दैट और ऑल दो साथ में कैसे आ गए? पांचवा क्वेश्चन दैट और ऑल दो वाला सही तो है यार, उसमें क्या था, क्या है, आइंस्टीन वाला, क्या क्वेश्चन निकालना जरा एक बार वो। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, भिखारियों के बीच में, तो दो भिखारी तो यहां कहां नहीं है, तो दो से ज्यादा ही है, फिर अमंग आ जाएगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम, बहुत सारे बच्चे होंगे तो अमंग आ जाएगा। मैच जो है वो खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो बिटवीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।
ही वॉज सिटिंग, हिम एंड हर, दो है यहां पर, तो बिटवीन आंसर हो जाएगा इसका। एक सेकेंड। देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल, ऑल मतलब दो से ज्यादा, तो अमंग, ऑल दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। आई केम हेयर, मैं यहां आया भारी बारिश के बीच में, तो बारिश होती रही। अब बारिश अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप एमिड का इस्तेमाल करोगे। क्या था क्वेश्चन? अच्छा, एक सेकंड। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट वाला है ना, आइंस्टीन वॉज वीक इन राइट फ्रॉम हिज, इट हैज बीन एस्टेब्लिश दैट, अरे यार, अच्छा उसमें बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला डाउट आ रहा है कि, हाँ ये वाला शायद आ रहा है कि दैट और ऑल्दो एक साथ कैसे आया, है ना भाई। वो दैट जो आया ना, उससे पहले जो क्लॉज है उसको जोड़ने के लिए, और बाकी के जो दो क्लॉज हैं C2 और C3, इनको जोड़ने के लिए कौन आया? ऑल्दो। और C1 को इस सेंटेंस से पूरे जोड़ने के लिए कौन आया? दैट। तो क्यों नहीं आ सकता? ठीक है भाई। ठीक है, चलो। तो द बिल वॉज पास्ड पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम क्या होता है? नॉइज, डिसऑर्डर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एमिड। ठीक। मोहम्मद सदाफ खान, बता भाई, बता 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 जल्दी अपना दर्द बता जल्दी फटाफट तू भी। सदाफ खान, अनुज परमार, नरेशन वॉइस, नरेशन और वॉइस कराऊंगा बाद में, पहले टेंस, फिर वॉइस, फिर नरेशन, ऐसे चलेगा। प्रीपोजिशन के बाद टेंस, टेन के बाद वॉइस, और वॉइस के बाद नरेशन, ऐसे चलेंगे सीरीज में। अब मत पूछ लेना कि कब कराओगे। अगेंस्ट का इस्तेमाल कहां होता है? भैया चौथे क्वेश्चन में अमंग आएगा, क्योंकि उसमें तीन की बात हो रही है। चौथे क्वेश्चन में तीन की, अब बे मारूंगा भी, गुद्दी कर दूंगा तेरी लाल। तीन की बात कहां हो रही है? सुन पहले, हिम एंड हर, हिम और हर ये दो लोग हैं, उनके बीच में ये बैठा है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, काउंट तो ये होंगे, वो तो इनके बीच में बैठा हुआ है, तो दो के बीच में बैठा। ये तुम्हारे क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ जी, अगेंस्ट, इट मींस इन अपोजिशन टू, जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो अगेंस्ट में आता है। किसी से दुश्मनी हो, नफरत हो, तब भी। और किसी के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे मैं ये खड़ा हूं, तो स्टैंड अगेंस्ट। अब मैं अगेंस्ट में आ जाऊंगा, ठीक है। कैप्सूल में 5 तक सॉल्यूशन हुआ, ओ गुद्दी लाल कर दूंगा तेरी मैं भी। कौन कह रहा है 5 तक सॉल्यूशन हुआ है? कितने सॉल्यूशन करा दिए? हाँ, हाँ, 11 तक हो चुका है सॉल्यूशन। एक सेकंड, इनकी प्रैक्टिस में डेली चल क्या क्या रहा है, मतलब इनके कैप्सूल में? एक तो जाता है इनको कैप्सूल, ठीक है कैप्सूल हो गया। दूसरा क्या जाता है इनका? डोलो, डोलो में क्या चीज है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है? पैरासीटामोल में क्या है? ईडियम्स। अच्छा, चौथा क्या है? सिट्राजीन। सिट्राजीन में क्या है? PQRS और पैसेज। अब मुझे बताओ, ये तो हो गए 15 कैप्सूल तो। वन वर्ड वाला कितना वर्ड डोलो है? 21 डल गए? ओहो। अच्छा, और ये ईडियम्स वाला पैरासीटामोल? 12 हो गए हैं, ठीक है। सिट्राजीन कितने हो गए? 6 सिट्राजीन हो गए। 6 6 से ज्यादा होने चाहिए।
ओहो, ठीक 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 ठीक। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो हम अभी एक काम करेंगे। एक तो हमारा भी अगला टारगेट है सिट्राजीन को कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो ये मेरे दिमाग में आ गया, मुझे याद दिला देना। अच्छा, सॉल्यूशन में हमने वन वर्ड का देना है, एक तो डोलो का, पैरासीटामोल के। और इसके मैंने 11 तो डाल ही रखे हैं ना, दो बचे हैं, तो ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं उसमें दे दूंगा आप लोगों को। शॉर्ट शॉर्ट सॉल्यूशन में दे ही रहा हूं आप लोगों को। चलो जी। चलो, इट इज डिफिकल्ट टू स्विम। हाँ जी, पानी की धारा के विपरीत अगर हम तैरेंगे तो ये बहुत कठिन हो जाता है। और मैं टेररिज्म के क्या हूं, अगेंस्ट हूं, खिलाफ हूं। बिकॉज आई प्रीफर, प्रीफर के साथ प्रेपोजिशन आती है टू, क्योंकि मुझे शांति पसंद है नॉइज की कंपैरिजन में। कोमोशन होता है नॉइज। डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट, रेलिंग्स के विरुद्ध में मत खड़े हो। विरोध मतलब सर लगा के, पैर लगा के, कमर लगा के। और लेडर, जो लेडर सीढ़ी होती है वो भी हम कैसे लगाते हैं, अगेंस्ट में लगाते हैं, दीवार के। चलो जी, अगेंस्ट वाला भी हो गया भाई। इसके बाद क्या है, इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। अच्छा यार, ये तो सबको पता होगा। इंस्पाइट और डेस्पाइट, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के बाद आता है ऑफ। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल हो गया। डेस्पाइट बीइंग रिच, रिच होने के बावजूद भी वो क्या है, नाखुश है। तो डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता, और इंस्पाइट के पीछे क्या आता है, ऑफ। ये तो खैर हमने कर ही लिया है। अब सुनो जरा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन तुम्हारा आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 99% इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा, लिख लेना ये बात। 1% मैं श्योरिटी नहीं देता, लेकिन 99% की श्योरिटी है। टोटल कितने सेट्स होंगे भैया वो कैब के, देख मैं बताता हूं कितने होंगे। 30 तो मैं दूंगा तुम्हें डोलो के, यानी कि वन वर्ड के। 30 सेट तुम्हें दूंगा मैं ईडियम्स के, ठीक है, पैरासीटामोल मान लो जो भी है। और 30 सेट मैं तुम्हें दूंगा वो कैब के कैप्सूल के, ठीक है। और लगभग लगभग ये मान के चलो 20 से 25 सेट मैं आपको दूंगा सिट्राजीन के, ठीक है। और स्पेलिंग एरर का कोई सेट नहीं दूंगा, उसका तो 50-50 या 100-100 के हिसाब से करा दूंगा बस, ठीक है। और पेपर पूरा आउट, पेपर बाहर नहीं आएगा, बस इन्हीं में से आ जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें कि तुम्हारा 20 वन वर्ड हो चुके हैं, 21, तो ये तो जल्दी हो जाएंगे, है ना। ये भी ईडीएम भी हो गए, कितने हो गए, 15-16-12। चलो, ये भी 11-12, ये दोनों एक साथ होंगे। और ये तीनों लगभग एक साथ हो जाएंगे। वन वर्ड वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चंस दूंगा इसके बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, बस ये बात ध्यान रखना। बस तुम कहोगे ना बैच को खरीदने का क्या फायदा है, यही फायदा है कि जितने ये सेट्स तुम्हें दे दूंगा इनको रिवाइज करते रहना, इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इससे बड़ी और क्या गारंटी चाहिए तुम्हें। लोग तो पढ़ा के छोड़ देते हैं कि पढ़ लो, आएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक, वो भी। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तुम्हें सामने कुछ वर्ब दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और इन दी हुई वर्ब में से, इन दी हुई वर्ब्स के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती। पेपर में हर उसके पीछे प्रपोजिशन लगा के देगा। जैसे इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं आता, लगा के देगा। रिजेंबल के पीछे टू नहीं आता, लगा के देगा। ऑर्डर वर्ब के रूप में फॉर लगा के देगा, नहीं आता। डिस्कस वर्ब के रूप में अबाउट लगा के देगा, नहीं आएगा। कंप्राइज ऑफ लगा के देगा, नहीं आएगा। वॉयलेट अगेंस्ट लगा के देगा, नहीं आएगा।
एम्फेसाइज ऑन लगा के देगा, नहीं आएगा। अवेट फॉर लगा के देगा, नहीं आएगा। साइन ऑन लगा के देगा, नहीं आएगा। एंटर के पीछे इनटू लगा के देगा, नहीं आएगा। रीच एट लगा के देगा, नहीं आएगा। एकंपनी बाय लगा के देगा, नहीं आएगा। ठीक है। अफेक्ट ऑन लगा के देगा, नहीं आएगा। एंश्योर ऑफ लगा के देगा, नहीं आएगा। सक्सीड आफ्टर लगा के देगा, नहीं आएगा। प्रीसीड बिफोर लगा के देगा, नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो ये वो सारी प्रपोजिशन है जो इनके पीछे वो एक्स्ट्रा लगा के देता है। कोई भी प्रपोजिशन लगी हो तुम हटा देना, जैसे डिस्क्राइब अबाउट लगा के देगा, नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना। कंसीडर अबाउट लगा के देगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इनको लिख लेना। चलो जी, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी दे रखे हैं कि किस किस को काटना है। ठीक है, एक एक प्रपोजिशन इसमें देगा एक्स्ट्रा, लेकिन वो हटाना है। आओ जी, जैसे डिस्क्राइब के पीछे आपको लगा के देगा अबाउट, नहीं आएगा। एंटर के पीछे इनटू लगा के देगा, नहीं आएगा। रिजेंबल के पीछे विद लगा के देगा, या टू भी दे देता है लगा के, नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू लगा के देगा, नहीं आएगा। अब जो ये सेक्शन में करा रहा हूं ना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे फंसते हैं। ऑर्डर के पीछे टू नहीं आएगा, सीधा ऑर्डर अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड मी। ऑर्डर्ड के पीछे फॉर नहीं आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। टोल्ड के पीछे टू नहीं आता है। ठीक है, टोल्ड के पीछे टू नहीं आता। टोल्ड अपने पीछे क्या लेगा, सीधा ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि सेड टू ही किसके इक्वल होता है भाई, सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। मैरिड एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, तो ही मैरिड हर, सीधा आ जाएगा यहां पर। ठीक। इंडिया विल कम्बैट विद पाकिस्तान, कम्बैट कोई प्रपोजिशन नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट। इन्फॉर्म समवन, मतलब इन्फॉर्म के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। वॉयलेट का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ जाना, तो अगेंस्ट नहीं आता। डिस्कस के पीछे अबाउट नहीं आएगा। साइन अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, साइन द पेपर। रिटर्न के पीछे बैक नहीं आता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है गो बैक। आंसर टू माई क्वेश्चन नहीं, आंसर जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो कोई प्रपोजिशन अपने पीछे नहीं लेता है। वी आर लीविंग पटना विद बैग एंड बैगेज, तो लीव अ प्लेस बैग एंड बैगेज, मतलब कोई प्रपोजिशन इसमें यूज नहीं होगी। एम्फेसाइज के पीछे ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। कंप्राइज के पीछे ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा। खत्म। ठीक है जी, ये आगे यहां तक समझ में सभी को? आओ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन रिलेटेड टू टाइम। भाई ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूं। एक बार कमेंट में लिख के बताना यस और नो, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, है ना, लास्ट नाइट, है ना, इनसे पहले आप ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हो। लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट जनवरी, ठीक, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, इनसे पहले कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल, ऑन हो या इन हो, किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया ऑन लास्ट मंडे, तो लास्ट मंडे से पहले लास्ट आ गया तो ऑन नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, कराया था ना मैंने। जैसे दिस आफ्टरनून कह दिया तो इन हट जाएगा, इन दिस आफ्टरनून नहीं होता, सीधा दिस आफ्टरनून कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, शी विल कम हेयर ऑन टुमारो, तो टुमारो से पहले ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है भाई। टुनाइट, टुनाइट से पहले एट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, टुनाइट, टुमारो, टुडे, इनसे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले नहीं आएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले भी नहीं आएगा। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, समवेयर, अब्रॉड, इन सब से पहले प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। मनोज इज गोइंग टू देयर, तो ये थोड़ा ना कहेंगे मनोज इज गोइंग टू देयर, मनोज इज गोइंग देयर, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा।
यू कैन गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हो, तो टू हट जाएगा यहां पर। अनामिका वेंट टू अब्रॉड, नहीं गो अब्रॉड होगा सीधा, कोई प्रपोजिशन नहीं। वेन विल रिटर्न टू होम, तो होम से पहले, होम भी एडवर्ब का ही काम करता है, तो इससे पहले भी टू हट जाएगा। तो ये मैंने करेक्शन करके वैसे दे रखा है। चलो जी, अब आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जितना मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन। देखो रिवीजन आप बोलोगे भैया कैसे, तो सुनो, ये मैंने नून का केस पढ़ा रखा है कि नून से पहले इन प्रपोजिशन नहीं आती, नून से पहले एट आती है। जैसे मिडनाइट से पहले क्या आता है, एट। तो ये जो तुम्हें पढ़ाया उसका पूरे का रिवीजन है अभी तक। चलो जी बताओ फटाफट। वैलेंटाइन डे इज फरवरी, तो फरवरी से पहले एट का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी मतलब डेट। तो या तो मैं 14 फरवरी बोलूं या फरवरी 14 बोलूं, एक बच्चे ने पूछा भी था, बात वही है। सर साइन और सिग्नेचर में क्या फर्क है? साइन तो होती है वर्ब, ठीक है, और सिग्नेचर होता है नाउन। सिग्नेचर होता है नाउन, ठीक, बस ये फर्क है। अब मैनी इयर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी भी सिंस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आ जाओ जी। शी हैज बीन वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हर हर्ट इज फिल्ड, फिल्ड के पीछे, अब तो ये लर्न करने का है भाई कि फिल्ड के पीछे क्या आता है? पैसिव वॉइस विद आता है, फिल्ड विद समथिंग, ठीक है, किसी चीज से भरे हुए होना, फिल्ड विद। शी ओपन द लॉक डोर बाय एन ओल्ड की, नहीं विद एन ओल्ड की। बताया था ना इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आता है, बाय नहीं आता। मे आई फिनिश माई होमवर्क एट योर कंप्यूटर, जब आप कोई काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं तो ऑन कहते हैं, एट नहीं कहते, ठीक है। आई अराइव एट द एयरपोर्ट, देखिए एयरपोर्ट एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, और पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं, ठीक है, ना कि इन या ऑन। आई वॉज टू द थिएटर, मैं थिएटर पे था लास्ट नाइट, तो टू द थिएटर नहीं, एट द थिएटर। जैसे कहते हैं ना घंटा घर पे था, थिएटर पे था, स्टेशन पे था, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एट। आई स्टेड एट, यही मैं अपने भाई के घर रुका, तो स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस। आई रीड इट ऑन द न्यूज़पेपर, नहीं न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज पढ़ते हो तो उसे कहते हैं हम लोग इन द न्यूज़पेपर पढ़ना। आई सॉ इट इन टीवी, इन टीवी नहीं, टीवी अगर आप मैच देख रहे हो जैसे मान लो, तो आएंगे ऑन टीवी, ये नहीं टीवी इन, इन नहीं जाना, उसके अंदर नहीं जाना है। हाँ, वीडियो सॉल्यूशंस कहाँ मिलते हैं? भाई वीडियो सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे ही मिलते हैं। आपने बैच जब खरीद रखा है तो देखो उसी में ही है, हर कैप्सूल के सॉल्यूशन है, पैरासीटामोल वगैरह इनके अब देना स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको। माई ब्रदर इज गुड इन इंग्लिश, नहीं गुड एट इंग्लिश, गुड इन इंग्लिश नहीं, गुड एट इंग्लिश, गुड एट वीक एट, किसी सब्जेक्ट में अच्छा या बुरा। शी इज गोइंग टू मैरी, मैरी एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, ठीक। टोल्ड के पीछे टू नहीं आता, देखो अभी पढ़ाया था ना, रिवाइज हो गया सीधा सीधा। पनिश्ड फॉर, फॉर है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने पीछे लेता है जिरेंड, तो जिरेंड में क्या आ जाएगा? डैमेजिंग आ जाएगा यहां पर। शी इज गोइंग फॉर टेम्पल, टेम्पल के लिए नहीं, टेम्पल तक, तो टेम्पल उसका क्या है? डेस्टिनेशन, कि टेम्पल तक जा रही है, और डेस्टिनेशन के लिए क्या आता है? टू आता है, तो फॉर तो आएगा नहीं इसमें सीधा सीधा। हाँ जी, लीव्स फॉल, ये फॉर नहीं है, पहले तो आपको बता दूं ये फॉल है। पत्तियां गिरती हैं पेड़ से, तो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो अलग होती हैं, अलग होती हैं, सेपरेशन, सेपरेशन के लिए ये वाला ऑफ आएगा। और मौसम के लिए, ऑटम के लिए, सीजन के लिए हम लोग इन लगाते हैं, एट नहीं लगाते।
मोहिनी कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, मोहिनी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, तो फ्रॉम नहीं ऑफ आएगा यहां पर, क्योंकि कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू, बिलोंग टू। नेक्स्ट, द वाटर इन द यमुना, यमुना में जो पानी है इज फ्लोइंग अंडर द डेंजर लाइन, लेवल के लिए हम अबव और बिलो का इस्तेमाल करते हैं, तो अंडर नहीं होगा। राम वॉज वेयरिंग अ स्वेटर, अपने कोट के नीचे, ये कोट ये वाला कोट नहीं, COAT वाला कोट, पहनने वाला जो कोट होता है, तो बिलो कोट नहीं होता, अब इसमें अंडर आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर पहन रहा है वो, नीचे, यहां कोई लेवल नहीं है। उसकी डेड बॉडी पाई गई, अमंग, अमंग नहीं, रैकेज क्या होता है, कचरा, और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल के लिए अमंग का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने क्या बताया था आपको, एमिड बताया था, ये रहा एमिड, ये रहा करेक्शन में एमिड। देयर इज नो इश्यू अमंग अस, देखो अब एक बात याद रखना, कई बच्चे पूछते हैं भैया अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर होता है, तो जब कोई वर्ड जिसका पहला लेटर वोवल हो, तो उससे पहले अमंग की जगह हम लोग अमंगस्ट प्रिफर करते हैं, ठीक है। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर वोवल है, तो वहां पर अमंगस्ट ST वाला प्रेफर करते हैं, बस ये फर्क है। द थीफ केम इन टू द रूम फ्रॉम द विंडो नहीं, थ्रू द विंडो, मीडियम, माध्यम बताया था ना मैंने आपको। मनोज रीच्ड द ऑफिस एग्जैक्टली एट टाइम, एट टाइम नहीं होता, ऑन टाइम होता है, और याद रखना इसका हिंदी अर्थ होता है ऑन टाइम का सही समय पर, मतलब उचित समय पर। अ फ्रॉग जंप्ड इन द वेल नहीं, कुएं में कूद रहा है ना, तो मोशन इनटू द वेल। देयर इज नो सुगर इनटू द टी नहीं, चाय के अंदर है ना ऑलरेडी, तो चाय के अंदर है तो इन द टी। रुचि विल बी ऑन लीव, छुट्टी पर होगी मंडे से लेकर फ्राइडे, तो फ्रॉम का पेयर किससे बनता है, टू से बनता है, तो यहां एंड की जगह क्या आ जाएगा, टू, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। नेक्स्ट, अगला, द कोर्ट रन्स बिटवीन 10 AM टू 5 PM, कोर्ट चलता है 10 AM से 5 PM तक, तो बिटवीन का पेयर हम एंड से बनाते हैं, यहां टू से नहीं बनेगा, फ्रॉम का टू से बनेगा। राधिका विल बाय अ न्यू कार ऑन दिवाली नहीं, दिवाली किसी फेस्टिवल के, देखो वही तो है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, उसका सारे का रिवीजन है ये। ही इज सिटिंग इन द चेयर, वो चेयर में बैठा है नहीं, चेयर के ऊपर बैठा है, तो ऑन चेयर। और पेड़ की छाया में, देखो पेड़ के नीचे बैठोगे तो अंडर आएगा, लेकिन यहां पेड़ की छाया है, और पेड़ की छाया के लिए हमेशा आता है इन, ठीक है भाई। अगर हम ट्री की बात करें तो अंडर द ट्री, ये याद रखना, आगे कभी कहो कि भैया ये क्या फर्क हो गया। और अगर पेड़ की छाया की बात करें तो इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है, पेड़ की छाया के लिए शेड आ जाएगा। पुट अ ब्लैंकेट ऑन द स्लीपिंग बेबी, तो ओवर द बेबी, क्योंकि मैंने बताया ना उसको कवर करना है। चिड़ियाएं रहती हैं पेड़ पर, तो इन ट्रीज होता है, एट ट्रीज नहीं होता। नदी बह रही है डेंजर लेवल से ऊपर, और लेवल के लिए अबव आता है, ओवर नहीं आता, ये तो तुम्हें नोट्स में लिख के दिया होगा उसने, बच्चे ने, ठीक है भाई। आ जाओ जी, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अक्रॉस द नहीं, अक्रॉस तो पूरे संसार में होता है, मतलब यहां से वहां, और सन के चारों ओर घूमती है। सीनियर जूनियर टू आएगा, जितने भी IOR वाले वर्ड हैं। किसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो टूवर्ड्स का इस्तेमाल होगा। पेमेंट अगर आप चेक से कर रहे हैं तो बाय, और कैश से करेंगे तो इन, देखो उल्टा आ गया ना यहां पर, कैश से करेंगे तो इन। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई चीज मिल रही है, कोई मैसेज कर रहे हैं तो ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, ना कि एट व्हाट्सएप। आर यू एट इंस्टाग्राम, क्या आप इंस्टाग्राम पे हैं, जैसे किसी को आपको आपको पूछना कि तुम इंस्टाग्राम पे हो, तो ऑन इंस्टाग्राम बोले, एट और इन नहीं बोलेंगे। भारी बारिश के बीच में आया तो अनकाउंटेबल है, तो एमिड का यूज होगा। रॉड से कोई चीज पकड़नी है तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए बाय। पेरेंट्स से पैदा होना, देखिए अगर हम कहें इंडिया में पैदा हुआ तो इन इंडिया, लेकिन जिससे पैदा हो रहा है मतलब पेरेंट्स, उसके लिए टू, बॉर्न टू समवन। और गरीबी, सॉरी मुसीबत जो है वो कहां से जन्म लेती है, गरीबी से,
तो बॉर्न ऑफ पोवर्टी, ठीक है, यहां पर बॉर्न फ्रॉम या बॉर्न इन या बॉर्न एट नहीं आएगा। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस नहीं होता, क्या होता है, की टू सक्सेस, सफलता की चाबी। नेक्स्ट, अगर बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसके लिए डाई फ्रॉम नहीं आता, डाई ऑफ का इस्तेमाल होगा। एक्सीडेंट में अगर मारे जा रहे हैं तो किल्ड इन एक्सीडेंट। लो जी, यहां तक खत्म हो गया ये आपका रिवीजन भी बेटा आपका समाप्त हो गया, मतलब रिवीजन भी समाप्त हो गया। अब कल से आपका टॉपिक चलेगा ये वाला, प्रेपोजिशन बेस्ड ऑन सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड के आधारित प्रेपोजिशन। जो आप कह रहे थे ना भैया फिक्स प्रेपोजिशन अलग से करवाना, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है और पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही आती हैं। 90 तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% यहां से क्वेश्चन आता है। तो एक बार नोट्स दे रखे हैं, कल इनको पढ़ के आ जाना, नोट्स को पूरे के पूरे, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं ना ये सारे इसके सिंगल वर्ड वाले बता रहा हूं आपको, ये अबाइड के पीछे, कॉम्प्लाई के पीछे, सफर के पीछे, एफ्लिक्टेड के पीछे, एलियन के पीछे, एक्यूज के पीछे, एकिन के पीछे, टेंटामाउंट, ये सारे के सारे एक बार पढ़ के आ जाना। कल बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ के आओगे तो मैं कराऊंगा तो और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा सीधे, मतलब इन इससे, और इसमें एक आएगा पेयर वाला, एंग्री विद, एंग्री एट, ये दो केस आते हैं, एक तो वो पेयर वाला और एक ये फिक्स प्रपोजिशन वाला। तो कल यहां से पढ़ के आना, ठीक है। ठीक है, इसके नोट्स नहीं मिले, इसके नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, वो जो पार्ट भी है ना उसमें आज अपलोड हो जाएगी, उसमें मिल जाएंगे अभी, ठीक है। दूसरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको नोट्स की, ठीक। और PQRS जो मैंने यूट्यूब पे कराया ना वाईटी पे, तो उनका तो रहने ही दो, है ना, अलग से 10 क्वेश्चन जो बोले उनका डाल देना। 10 क्वेश्चन का एक सेट डलेगा वाईटी के नाम से, वो वाईटी में डलता ही है ना, वो प्रैक्टिस लगा लेना PQRS की, ठीक। जैसा कैप्सूल का सॉल्यूशन कराया है वैसे ही वन वर्ड ईडियम वाला वो तो मैं कराऊंगा ही आप लोगों को। ठीक है, चलो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ के आना, ये चैप्टर कल यहां खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। ओके, जय हिंद सभी को।